तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं बात करने वाला हूं प्राइस प्रेडिक्शन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यहां पर अब क्या कर रहे हैं। और ये मैं जो है बात करूंगा, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा, मतलब जिनको जो है वो पब्लिक बहुत बड़े मात्रा में एक्सेस करती है। और साथ में मैं यहाँ पर ये भी डिस्कस करूंगा कि कम्युनिटी क्या कह रही है। दूसरी तरफ आप लोगों के हाथ में है पाई नेटवर्क को बचा के रखना। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम पायोनियर्स मिलके पाई नेटवर्क को बचा सकते हैं और हम क्या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के मैं अपने लकी सब्सक्राइबर को यहाँ पर उसका प्राइज अमाउंट जितवा देता हूँ। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं हमेशा हर वीडियो में अब से लिस्टिंग तक जो है एक अपने लकी सब्सक्राइबर को 500 रुपीज का गूगल पे और पेटीएम कर रहा हूँ कमेंट के बेसिस पे उसको पिक करके। लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है कि वो सब्सक्राइबर होना चाहिए। अभी पिछला वाला जो है हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया बंदा, क्योंकि उसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ये विनर है। और यहाँ पर इनका क्वेश्चन ये है कि सर अपने आप पाई बंद हो गया, एरर आ रहा है सर, ऐसा क्यों हुआ? तो भाई हो सकता है एक बार दोबारा से इसको इंस्टॉल करके देख लो अपने पाई ब्राउजर को या पाई के ऐप को। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एंड्रॉयड में यहाँ पर बग्स भी आ जाते हैं, तो एक बार इसको जो है दोबारा से इंस्टॉल करके चेक करके दोबारा चला के देख लो, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अब आप जीत चुके हो मेरी तरफ से एक छोटा सा अमाउंट। ये जो है हम अपने कम्युनिटी को इंगेज रखने के लिए हमेशा ही मैं गिव अवे करता रहता हूँ। तो अब जो है चेक किया जाएगा कि आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होगे और मेरे को कॉन्टैक्ट करोगे, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, मेरी आईडी पे जाना है, ईमेल एड्रेस निकालना है, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है और अपना जो है पेमेंट डिटेल शेयर कर देना है, आपको जो है अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं ओपन मिनट तक हर रोज एक बंदे को यहाँ पर जो है अपने सब्सक्राइबर में से गिफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। दूसरी तरफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी गिव अवे वगैरह रन करता रहता हूँ, तो वहां भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। देखो प्राइस प्रेडिक्शन अभी मार्केट में दुनिया कर रही है, लेकिन इसका कोई जो है अभी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि भाई यही जो है अमाउंट हो सकता है। कुछ लोग जीसीवी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अपने अपने प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो मैं मार्केट के प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों को बताता हूं कि एग्जैक्टली में प्राइस प्रेडिक्शन कौन क्या कर रहा है, ताकि हमें आइडिया लगे कि भाई एग्जैक्टली में मार्केट में जो बड़े बड़े ज्ञानी गुरु बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैंडल कर रहे हैं, वो जो है कितना प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिटगिट ने जो है ये अनाउंस कर रखा है कि इसका प्राइस जो है वो 100 से लेके $150 के बीच में हो सकता है। और अगर अपना माइनर्स पाई बेच देते हैं तो यहाँ पर 50 से $80 के बीच में ही आ सकता है। बट अगर ये स्टार्ट होता है तो 100 से $150 का स्टार्ट होगा। और बिटगिट जो है एक बहुत बड़ी लिस्टिंग एक्सचेंज है। इस सोर्स को थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रस्टेड भी लगता है। बट देखो प्राइस प्रेडिक्ट ही कर रहा है हर कोई, यहाँ पर कोई भी इसमें घुस के नहीं बैठा है कि भाई क्या प्राइस आ जाएगा। अब सब देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर इसको अगर एक टिपिकल क्रिप्टो करेंसी होता पाई नेटवर्क तो वो जो है थोड़ा सा अलग मामला हो जाता, वो तो बिल्कुल कम से स्टार्ट होता ये सोच के चलो। लेकिन यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट वाला क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसके प्राइस प्रेडिक्शंस लोग हाई रख रहे हैं। अब मिड 2025 के एंड तक, मतलब 2025 के बीच में इसका प्राइस क्या हो सकता है, तो 2025 का प्राइस जो है वह 150 से $250 के बीच में यह जो है प्रेडिक्ट किया जा रहा है बिटगिट के द्वारा। और 150 से $250 यहाँ पर एक डिसेंट सा अमाउंट लगता है। लॉन्ग टर्म प्राइस 2030 तक, मतलब अब 2025 से 2030 के बीच में इन 5 सालों में बेसिकली इसका प्राइस क्या रह सकता है, तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो 500 से लेके $1000 के बीच में यह रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अगर एडॉप्टेशन इसकी लिमिटेड रहती है, लोग अभी इसको उस तरीके से एडॉप्ट नहीं कर पाते, तो इसकी प्राइसिंग जो है वो है 50 से लेके $200 के बीच में रहने वाली है। और ये प्रेडिक्शन मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि पाई नेटवर्क कितना एडॉप्ट होता है। मतलब ये जो प्रेडिक्शन ये इन्होंने किया है वह एडेप्टेशन के बेस पे है कि भाई लोग इसको कितना अपनाते हैं और कितना इसको जो है डंप करते हैं। अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग ही पाई नेटवर्क को चला सकते हो और आप लोग ही इसको बचा सकते हो। वहीं पर रेडिट कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो रेडिट कम्युनिटी जो है बहुत सारी लॉजिकल बातें करती रहती है और यहाँ पर रेडिट कम्युनिटी के हिसाब से $50 से प्लस में यह जो है आने वाला है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वह मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये जो है कम से कम डबल डिजिट में तो फॉल करेगा ही। इनिशियल प्राइसेस, बहुत शुरुआती प्राइसेस जो है वो कम में भी हो सकती हैं, लेकिन
ये आराम से $50 में फॉल करेगा, क्योंकि इसके पास कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और जिसके पास कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है वो जो है एक तरीके से ज़्यादा दिन तक कम प्राइजेस पे नहीं टिकता। और डबल डिजिट बोले तो डबल डॉलर, ऐसा नहीं है कि डबल डिजिट में 10 रुपये बोल रहा हूँ या 5 रुपये बोल रहा हूँ। डबल डॉलर बोले तो $10 से लेके $100 के बीच में या $50 के बीच में यहाँ पर जो है ये रह सकता है। और यहाँ पर आपको लालच करने की जरूरत है भी नहीं। क्यों नहीं है कि अगर एक आइडिया लगा के चलो, अगर आपके पास 1000 पाई है तो आप जो है आराम से यहाँ पर, अगर इसका रेट $10 भी लगता है, $10-11 भी लगता है, तो भी आप जो है 10 लाख का एसेट होल्ड करोगे। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ पर आप आराम से 10 लाख का एसेट होल्ड करोगे। और काफी सारे लोगों के पास 100 पाई भी हैं, तो अगर $10 भी इसकी प्राइस चली जाती है तब भी आप 1 लाख का एसेट, 1 लाख के करीब का एसेट होल्ड करने वाले हो। तो देखो, लालच की तो कोई सीमा है ही नहीं। लालच तो इंसान ये भी कर रहा है कि भाई $3,14,000 पे वो एक तरीके से खरब रुपए होल्ड करेगा। तो ऐसा नहीं है ना, लालच की कोई सीमा नहीं है। बट मैं यह कह रहा हूं कि अगर हमें बिना कुछ मेहनत करे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का एसेट अगर हम होल्ड करके बैठते हैं तो उसमें कोई बुराई है? कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता देना कि देखो, लालच की कभी कोई सीमा नहीं रही है। और दूसरी ओर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप लोग ही पाई नेटवर्क को बचा सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि पाई नेटवर्क का नेचर क्या है। पाई नेटवर्क का नेचर है यूटिलिटी बेस्ड। यूटिलिटी बेस्ड कॉइन जो है मोस्टली चीजें, बार्टर ट्रांजैक्शन या फिर कुछ खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज होता है। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं कि लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे जाके और इसको जो है अपना कॉइन वहां पे डिपॉजिट करवा के ट्रेड के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी 1-1.5 बिलियन लोगों के पास अवेलेबल है, सप्लाई तो कितनी भी हो जाए, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वह जो है 1 बिलियन से लेकर 1.5 बिलियन के बीच में ही है। तो जो भी ये अमाउंट है, अब लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे और वहां पे अपना डिपॉजिट करके अब इसको बेच के भगने की तैयारी में है। तो लोग जो है इसको क्या कर देंगे, पंप एंड डंप वाला कॉइन बना देंगे। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इसको जो है बार्टर ट्रांजैक्शन या रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज के लिए यूज करें। लोग इसको लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं और वहां पर वो जो है बेसिकली ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ओके एक्सचेंज के एक डाटा के अनुसार यहाँ पर जो है 2.5 करोड़ के करीब लोगों ने अपना डिपॉजिट कर दिया है पाई कॉइन्स ट्रेडिंग के लिए जब ये ओपन होगा। तो यहाँ पर सोच के देखो कि ये लोग ही अपनी कम्युनिटी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लोग अगर इसको अभी होल्ड करके बैठते हैं, अभी इसका प्राइस निकलने के लिए जो है थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद एक एवरेज प्राइस आ जाए, उसके बाद इसको यूटिलिटी बेस्ड ट्रांजैक्शन करने में लगा, इंस्टेड की एक्सचेंजेस पे जा इसका जो है ट्रांजैक्शन करें। और दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि भाई पाई नेटवर्क ने OKX को अलाउ ही नहीं किया, ऑथराइज ही नहीं किया। देखो, अभी पाई नेटवर्क रोक सकता है जब तक ये इनक्लोज्ड मिनट में है, लेकिन अभी भी नहीं रोका है। लोग जो है डिपॉजिट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो नेचर है वो इसी प्रकार का है। इन्होंने अपना सिस्टम इसी प्रकार का बनाया है। तो जब ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ओपन मिनट पे चले जाएगा, तो यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज को पाई नेटवर्क से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका जो सारा डाटा है पब्लिकली ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगा और वहां से फैच करके कोई भी यहाँ पर जो है लिक्विडिटी क्रिएट करके आराम से कोई भी एक्सचेंज लिस्ट कर सकता है। और लिस्टिंग एक्सचेंजेस ये चीज करेंगे ही, क्योंकि भाई उनको भी तो यूजर चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूजरों को देखना है कि हमें जो है किस पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करना है। आप अगर इसको पंप एंड डंप वाला कॉइन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। आप अगर इसको जो है एक तरीके से यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो अब आप बताओ कि आप इसको क्या बनाना चाहते हो। 2.5 करोड़ तो ओके एक्सचेंज की बात है, फिर बिटगिट के ऊपर भी काफी सारे लोगों ने डिपॉजिट किया है। तो ये चीजें ये दर्शाती हैं कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको बस पाई नेटवर्क से प्रॉफिट चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जब तक आप इसको नहीं लेके चलोगे और नहीं बनाओगे लॉन्ग टर्म इसका स्टेबिलिटी, तब तक आप लोगों का फायदा नहीं है। कुछ लोग जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आए हैं और वो बेच के भाग जाएंगे बाद में, और आप लोग जो है इतनी मेहनत से उम्मीद करके बैठे थे कि आपको ये प्राइस मिलेगा, वो प्राइस मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो लोग डिपॉजिट कर चुके हैं, जो लोग गलती कर चुके हैं, तब भी मैं यह कह रहा हूँ कि उन एक्सचेंजेस के ऊपर भी होल्ड करके बैठो, उनके ऊपर भी मत बेचो। समझ में आ रहा है? अगर आप होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म में इससे ज्यादा ही पैसा अर्न कर लोगे दोस्तों। अगर आप एक समझ के चलो कि अभी आपने $1 पे इसको बेच दिया, तो हो सकता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये एक का $100 हो जाए। क्योंकि वही बात है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी नहीं मिलती है, लेकिन पाई नेटवर्क के पास इतनी कम्युनिटी है कि ऑलरेडी इनको बहुत सारे कम्युनिटी के नाम पे ही इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो है होल्डिंग्स इनके लेके बैठेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि
इसको कैसे बर्बाद किया जा सकता है पाई नेटवर्क को। एक तो मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर लोग बेच बेच के भाग जाए तो डंप कर दे इसका पूरा का पूरा प्राइस, और दूसरी तरफ यहाँ पर वेल सेंटर कर लेंगे तो वो भी जो है पूरी की पूरी प्राइसिंग को बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पाई नेटवर्क के लिए मुश्किलें तो है, ऐसी बात नहीं है, बट वही है कि इनकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग इनके साथ बैठती है वह डिपेंड करेगा कि ये अपनी कम्युनिटी के हिसाब से कितने स्ट्रॉन्गर ये जो है बेस बना के बैठे हैं। अगर अभी तक भी आप देख रहे हो मेरी वीडियो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अवश्य सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप लोगों का फायदा ही फायदा है, मेरे से जुड़ने का घाटा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।